हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, नवनीत एजुकेशन की ओर से सितंबर क्वार्टर के फिनेंशियल रिजल्ट पेश हो चुका है। स्टैंड अलोन कंसोलिडेटेड दोनों रिजल्ट्स आउट हो चुके हैं। आज के इस वीडियो में एनालिसिस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, हम लोग पहले कंसोलिडेटेड फिनेंशियल रिजल्ट को कवर करेंगे, जो कि नंबर्स है लैक्स में। इनकम है 268 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 333 करोड़ का, और सितंबर 22 क्वार्टर में पिछले क्वार्टर में जो है 794.9 करोड़ का इनकम है, और सितंबर 22 क्वार्टर में 333 करोड़ का इनकम है। क्योंकि सेकंड कॉलम जो है, ये वाली कॉलम, ये है सितंबर 22 क्वार्टर, मतलब लास्ट ईयर के लास्ट फिनेंशियल ईयर के इसी क्वार्टर की रिजल्ट है, करंट क्वार्टर की। और ये है थर्ड कॉलम में लास्ट क्वार्टर की रिजल्ट्स है, जो कि देख सकते हैं इस बार का इनकम क्वार्टर ऑन क्वार्टर में तो बहुत ही ज़्यादा डाउन है, लेकिन ईयर ऑन ईयर में भी कंपनी का इनकम में डाउन देखने को मिला है। एक्सपेंसेस हुआ 288.5 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 603 करोड़ का, और सितंबर 22 क्वार्टर में 313 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में एक्सपेंसेस भी डिक्रीज है, ईयर ऑन ईयर की भी एक्सपेंसेस डिक्रीज, लेकिन यहाँ पे इनकम ज्यादा एक्सपेंस हुआ, इसके कारण कंपनी को लॉसेस हुआ था। लेकिन इस बार एक्सेप्शनल आइटम्स में 68 करोड़ का कंपनी को गेन हुआ, जिसके कारण कंपनी का लॉसेस रिकवर किया, और इस बार का प्रॉफिट है 51.6 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 9.7 करोड़ का, और सितंबर 22 क्वार्टर में 199 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में बहुत अच्छी ग्रोथ हुआ, ईयर ऑन ईयर में डाउन अभी भी देखने को मिला है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर में ईयर ऑन ईयर में अभी भी देखने को मिला इंक्रीज हुआ, क्योंकि कंपनी का जो है सो एक्सेप्शनल आइटम से गेन हुआ, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर में भी डाउन, क्योंकि इनकम 3 टाइम्स से भी ज़्यादा गिरावट था, लेकिन एक्सपेंसेस उतना ज़्यादा नहीं किया, कम हुआ, जिसके कारण कंपनी का प्रॉफिट जो है उतना ज़्यादा रिकवर नहीं कर पाई। प्लस पिछले साल सितंबर 22 क्वार्टर में इसके एसोसिएट्स उसमें लॉसेस हुआ था 10 करोड़ का, जिसके कारण लॉसेस प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा गिरावट आई थी सितंबर 22 क्वार्टर में। इसी कारण से कंपनी का इस बार का ईयर ऑन ईयर के प्रॉफिट में इंप्रूव हुआ। नेट प्रॉफिट 35.6 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 144.9 करोड़ का, और सितंबर 22 क्वार्टर में 2.1 करोड़ का लॉस है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में तो डाउन है, ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। ईपीएस 1.57 रुपीज़ का, क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन है, ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। तो गाइज, कंपनी का रिजल्ट अगर देखा जाए तो कंपनी जो है एवरेज रिजल्ट देखने को मिल रहा है। देखिए, कंपनी का इनकम लगातार गिरावट आ रही है, बट कंपनी का प्रॉफिट में इंप्रूव हुआ है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर की तो डाउन है, लेकिन ईयर ऑन ईयर में इंप्रूव हुआ है। और यहाँ पे एक्सेप्शनल आइटम्स जो कंपनी को गेन हुआ है इस बार का, और ये इसलिए हुआ क्योंकि 30.2 करोड़ का कंपनी को प्रॉफिट हुआ प्रॉपर्टी के सेल में, मतलब कंपनी का जो एसेट्स था उसमें कुछ एसेट्स को सेल किया, जिसमें कंपनी को प्रॉफिट हुआ 30 करोड़ का। प्लस कंपनी के जो ग्रुप शेयर है, जो कि एसोसिएट कंपनी है, एसोसिएट कंपनी से जो ग्रुप शेयर है उसमें डाइल्यूशन किया गया, जिसमें प्रॉफिट हुआ 37.9 करोड़ का। और यही दोनों को ऐड करने के बाद कंपनी का प्रॉफिट इस बार बहुत अच्छी हुआ है क्वार्टर ऑन ईयर ऑन ईयर की। अगर हम यहाँ पे ईपीएस सेगमेंट वाइज रेवेन्यू की बात करें, पब्लिशिंग कंटेंट, स्टेशनरी प्रोडक्ट्स, अदर्स जो कि विंड मिल एक्सेट्रा, ये तीनों से रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। बहुत ज़्यादा फॉल है, क्योंकि कंपनी का इनकम लगातार गिरावट आ रही है, बस एक्सेप्शनल आइटम्स में गेन होने के कारण ही ईयर ऑन ईयर की प्रॉफिट में इंप्रूव हुआ है। वहीं अगर हम स्टैंड अलोन रिजल्ट्स को कवर करें, इनकम में 263.7 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 788.8 करोड़ का, और सितंबर 22 क्वार्टर में 329.9 करोड़ का इनकम है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में 3 टाइम्स से ज़्यादा गिरावट है, ईयर ऑन ईयर में भी गिरावट देखने को मिला है। एक्सपेंसेस 257 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 576.8 करोड़ का, और सितंबर 22 क्वार्टर में 286 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में तो गिरावट है, लेकिन ईयर ऑन ईयर में भी गिरावट देखने को मिला है, बट एक्सेप्शनल आइटम्स में गेन होने के कारण ही कंपनी का प्रॉफिट इंप्रूव हुआ है 36.8 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 43.7 करोड़ का, और सितंबर 22 क्वार्टर में 212 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। पिछले क्वार्टर में 212 करोड़ प्रॉफिट है, और सितंबर 22 क्वार्टर में 43.7 करोड़ का प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में तो बहुत ज़्यादा गिरावट है, ईयर ऑन ईयर में भी उतना ज़्यादा रिकवर नहीं कर पाया, अभी भी डाउन है, क्योंकि कंपनी एक्सेप्शनल आइटम्स उतना ज़्यादा नहीं कर पाया था स्टैंड अलोन में, जबकि कॉन्सोलिडेटेड में 60 करोड़ के आसपास के एक्सेप्शनल आइटम्स में गेन हुआ था, लेकिन इस बार स्टैंड अलोन में 30 करोड़ के आसपास सिंपली गेन हुआ है, जिसके कारण प्रॉफिट में डाउन है अभी भी, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर दोनों में। जो कि ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट है 29.4 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 157.9 करोड़ का, सितंबर 22 क्वार्टर में 31.7 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में तो ऑब्वियसली डाउन है बहुत ज़्यादा, क्योंकि इनकम भी बहुत ज़्यादा डाउन हुआ था, लेकिन ईयर ऑन ईयर की भी प्रॉफिट में डाउन किया है। ईपीएस 1.3 रुपीज़ का, क्वार्टर ऑन क्वार्टर में ईयर ऑन ईयर में दोनों में डिक्रीज किया। तो गाइस, कंपनी का सिर्फ कंसोलिडेटेड की क्वार्टर ऑन ये ईयर ऑन ईयर की प्रॉफिट में इंक्रीज हुआ है, और इसका रीजन एक्सेप्शनल आइटम्स, लेकिन स्टैंडर्ड में इंक्रीज नहीं कर पाई है। तो कह सकते हैं कंपनी बहुत ही वीक रिजल्ट पेश कर, इसको मार्केट नेगेटिव मिल सकता है, और उसके शेयर्स में आज के दिन फॉल देखने को मिल सकती है। तो हम लोग वीडियो कहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।